सो बच्चों, पिछले क्लास में हमने समझा था कि एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। किस चीज का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सो दूसरा कलर यूज करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये हमने समझा। तो जी वैसा ही कुछ क्वेश्चंस आज मैंने सिर्फ लिया है, जो कि एक्सरसाइज 8.1 से है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन की बात हो रही है। तो आ जाओ फिर जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखते हैं कि हमसे हो पा रहा है कि नहीं। ऐड दी फॉलोइंग। किस चीज को ऐड करना है? ए बी माइनस बी सी, कॉमा है ना, तो मतलब ये पूरा का पूरा ए बी माइनस बी सी कॉमा से पहले तक ये एक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके। वैसे ही बी सी माइनस सी ए, ये एक एक्सप्रेशन है। सी ए माइनस ए बी, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहली बात तो कि एक्सप्रेशन है भी कि नहीं। वेरिएबल्स है ना, ए बी। जैसे मैंने बोला था, ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज करो, उसको वेरिएबल के की तरह हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 5 + 7 PQ। 5 एक कांस्टेंट है, ये पी क्यू वेरिएबल है, पी क्यू वेरिएबल है। तो ये एक पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कॉमा के बाद ये पूरा, है ना। तो एक्स वाई जेड ही ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही हो। ए बी सी भी हो सकता है, एल एम एन पी क्यू कुछ भी हो सकता है। ओके। सो लेट्स डू दैट। देखते हैं, हम अपना उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से हमने सीखा है। हमने ये सीखा है कि जी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, कुछ भी। एक्सप्रेशन को उठा लो, तो एक्सप्रेशन है ए बी माइनस बी सी, उसको एक डब्बे में उठा लो। ए बी माइनस बी सी एक डब्बे में उठा लिया, डब्बा मतलब ब्रैकेट डाल दिया। ऐड करना है तो मैंने प्लस डाल दिया। फिर दूसरे डब्बे में बी सी माइनस सी ए, प्लस ऐड करना है इसलिए प्लस किया। फिर तीसरे डब्बे में सी ए माइनस ए बी। अब इनको ऐड करना है जी, तो मुझे डब्बा खोलना पड़ेगा। अब डब्बा खोलना पड़ेगा तो सिर्फ एक ही शर्त है, डब्बा खोलने से पहले देखना है क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब प्लस है, तो इस डब्बे के आगे प्लस है। तो इसको डब्बे को ओपन किया तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा का जैसा था। ए बी के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। तो ए बी माइनस बी सी वैसा का वैसा है। प्लस, प्लस क्यों आया? क्योंकि इस डब्बे को खोला तो पीसी का कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है, इसलिए प्लस आया। ओके। डब्बे को खोला, बी सी माइनस सी ए। यहां पे मैंने देखा कि प्लस का साइन है, तो डब्बा खुलेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा साइन। तो सी ए के आगे का साइन क्या है? प्लस। तो मैं लिखूंगा प्लस सी ए माइनस ए बी, ऐसा लिख दूंगा मैं। अब देखते हैं ए बी, यहां पे एक ए बी है और यहाँ पे माइनस एक ए बी है। एक आम था और एक और आम, और जब पहले देख लें और भी कहीं ए बी है क्या। ये बी सी है, बी सी है, सी ए बी यहीं पे है। तो पहले मैंने ढूंढना शुरू किया, ए बी जैसा कहाँ है, तो ए बी जैसा यहाँ पे मिल गया। एक ए बी, उसमें से एक ए बी चला गया, तो इसको काट दूं, एक आम में से एक आम चला गया, कुछ भी नहीं बचा। बी सी, एक एप्पल था, माइनस मतलब माइनस एक एप्पल और प्लस एक एप्पल, ये भी कट जाएगा। सी ए, उसी तरीके से मान लो ये आ, एक गुआवा और ये भी एक गुआवा। एक सी ए माइनस एक सी ए, कितना सी ए? जीरो सी ए। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा जीरो। इसी तरीके से सेकंड करके देखते हैं। सब में आपने यही करना है, इस प्रोसीजर को अगर फॉलो करोगे कभी गलत होगा ही नहीं, सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। बहुत बार इसमें गलती क्या होती है बच्चों, आप लोगों से प्लस माइनस में गलती कर देते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब कौन सा प्लस हो जाएगा, कब कौन सा माइनस हो जाएगा। आ जाओ सेकंड करके देखते हैं।
सेकंड में पहली बार ढूंढा जाए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ है, ए माइनस बी प्लस ए बी, ये पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरीके से ये दूसरा, ये तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आ जाओ, पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डब्बे में लेके आते हैं। डब्बा ए माइनस बी प्लस ए बी, डब्बे में बंद कर दिया, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, इसको भी डब्बे में बंद कर दिया, प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी, ये सारे डब्बे में बंद करके मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर के मैं आया और फिर मैंने ऐड कर दिया। यही किया और यही मेरा रूल है, यही मैंने बोला आपको ऐसे करने के लिए। ठीक है, अब जब ऐड करना है तो ये डब्बे को तो हटाना पड़ेगा समहाउ, तभी जाके सारे ऐड हो पाएंगे। तो इस डब्बे को हटाना है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो अगर इसको हटाना है तो कोई टेंशन नहीं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ए माइनस बी प्लस ए बी जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, प्लस इस डब्बे को जी हटाना है, इस डब्बे को हटाना है, अच्छा प्लस छोड़ दो, इस डब्बे को हटाना है तो अगर, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, है ना। किसका साइन चेंज नहीं होगा, जो भी टर्म्स हैं, जैसे बी एक टर्म है, सी एक टर्म है, बी सी एक टर्म है, इसके आगे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो बी के आगे का साइन क्या है, अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो मैं लिखूंगा प्लस बी, बी के आगे प्लस था, सी के आगे क्या है माइनस है तो माइनस सी, बी सी के आगे क्या है प्लस तो बी सी। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो सी के आगे क्या है प्लस तो प्लस सी, ए के आगे क्या है माइनस तो माइनस ए, ए सी के आगे क्या है प्लस ए सी तो प्लस ए सी। अब बस एक बार डब्बा खुल गया, फिर एक जैसी चीजों को अब ढूंढना शुरू करना है। पहले आ जाते हैं ए पे, दूसरा कलर यूज करता हूँ। सबसे पहले ए देखते हैं, ए कहाँ है, ये तो बी है, ए बी है, बी बी बी, ये रहा ए, एक ए में से एक ए चला गया तो इसको काट दूं, इसको काट दिया, ओके। माइनस बी, अब ढूंढते हैं बी कहाँ है, ये रहा बी, तो एक बी था उसमें से एक बी चला गया, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, ए बी, ए बी देखो कहाँ पे है, ए बी, ये तो सी है, ये बी सी है, नहीं ए बी कहीं पे भी नहीं है, ए बी कहीं पे भी नहीं है तो ए बी लिख दिया मैंने, ओके। उसके बाद देखो, तो ये भी टिक कर दो, ये हो गया मेरा काम। सी देखो, माइनस सी और प्लस सी, एक अमरूद था उसमें से एक अमरूद चला गया, एक सी था उसमें से एक सी चला गया, तो जीरो सी, कुछ भी नहीं, जीरो बचा। आप आ जाते हैं बीसी देखते हैं, बीसी है कहीं, बीसी यहाँ है, ये तो एसी है तो नहीं है, तो लिखेंगे बीसी का आगे क्या है प्लस, तो प्लस बीसी, एसी के आगे क्या है प्लस एसी, तो यही आपका आंसर हो गया। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। तो कितना भी कोई टफ क्वेश्चन बना दे, हम अपने स्टेप के हिसाब से जा रहे हैं, जो चीज हमने सीखा है, जो प्रोसीजर सीखा है, अगर मैं उस प्रोसीजर के हिसाब से चल रहा हूँ, रूल के हिसाब से चल रहा हूँ, तो कोई परेशानी नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आने दो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने ही बनाते हैं। एक्सप्रेशन को डब्बे में ले लिया जाए, डब्बा में है 2p² q² माइनस 3pq, ये एक एक्सप्रेशन है, क्यों, सॉरी +4 भी है, +4, क्यों, क्योंकि इसके बाद कॉमा आ जाता है यहाँ पे, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन को भी डब्बे में डाल दो, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। आ जाओ, अब डिब्बे को खोलना है, इसके आगे प्लस है, कोई टेंशन ही नहीं है डब्बे को खोलने में, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो डब्बा खोल के, या ब्रैकेट हटा के, 2p² q² माइनस 3pq +4, साइन ब्रैकेट के आगे प्लस है, ब्रैकेट को मुझे खोलना है तो सबसे पहले साइन देखना है, कहा कौन सा साइन, ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है, प्लस है। अब मुझे डब्बा खोलना है,
तो कोई साइन चेंज नहीं होगा उसके टर्म का। तो 5 के आगे का साइन क्या है? प्लस है। 7 PQ के आगे का साइन क्या है? प्लस है ना? तो वैसे का वैसा रख देंगे। 5 के आगे का क्या था? प्लस, तो +5 प्लस 7 PQ के आगे प्लस था तो मैंने प्लस लिख दिया। 3P² Q² के आगे माइनस है तो माइनस लिख दिया। 3P² Q²। अब ढूंढना शुरू करेंगे। अब ढूंढते हैं P² Q²। देखो तो कहीं पे है? हाँ, ये रहा P²Q²। 2P²Q², 2 आम, उसमें से 3 आम चला गया। कितना आम बचा? -1। -1 आम। -1 P²Q²। -1 क्यों? 2 आम था और -3 का मतलब होता है 3 आम तुम्हारे ऊपर कर्जा है। तुम्हें पहले से किसी ने कर्जा दे रखा था 3 आम, और 2 आम तुम्हारे पास था, 2 तुमने चुका दिया, फिर कितना कर्जा बच गया? एक, 1 आम का। इसलिए 1P²Q²। और ये सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझी हैं पुराने इसी क्लास 8 के ही जो स्टार्टिंग के हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के देखो। ठीक है। सो और दूसरा तरीका था कि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाला साइन माइनस है तो इसलिए माइनस लिख दिया, वो भी एक तरीका है। अच्छा, -1 - 1 P² Q² को सिर्फ ये लिख सकते हैं, P²Q²। देखो, अगर मैं लिखूं 1P²Q² है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 × P² × Q²। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगा। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ? P²Q²। सिंपल। 1 × जैसे 1 × 8 क्या आता है? 8 ही आता है। ये वाला नंबर ही आता है। तो 1 × ये P²Q², ही आएगा। ठीक है। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1 लिखने के बजाय मैं ऐसे नहीं भी लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं -P²Q²। 1 को छोड़ दूंगा, -P²Q²। तो मेरा ये काम हो गया, ये वाला हो गया। ओके। -3PQ। PQ देखो कहाँ है? PQ यहाँ है, PQ यहाँ पे भी है। तो 7PQ था, 7PQ, 7 एप्पल था, उसमें से 3 एप्पल चला गया। कितना एप्पल बचा? 4 एप्पल। तो +4 एप्पल, 4PQ। -3PQ और 7PQ, दोनों को ऐड कर दिए तो 4PQ। इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। 5 + 4 होता है 9, तो ये 9 लिख दिया। ये तुम्हारा आंसर, ये है आंसर। ठीक। उसी तरीके से एक और करके देखते हैं। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा कि ये चीज ऐसे बन रहा है। तो डिब्बे को वैसा का वैसा रहने देता हूँ, अंदर वाला मिटा देता हूँ। हमें पता है अब डब्बे में लेकर के आना है सब कुछ, तो चलो डब्बे में लेके आते हैं। पहला वाला है L² + M²। तो मैं लिखूंगा L² + M²। ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसमें 3 4 हैं क्या? तो चलो सबको मिटा के फिर से लिखते हैं। प्लस दूसरे एक्सप्रेशन को भी डब्बे में लेके आओ, M² + N²। ओके। प्लस तीसरे एक्सप्रेशन को भी डब्बे में लेके आया, N² + L²। प्लस चौथे एक्सप्रेशन को भी डब्बे में लेके आया, 2LM + 2Mn + 2NL। अब क्या करना है? अब डब्बे को खोलना है सर। तो यहाँ पे आगे प्लस है, कुछ भी नहीं है तो डब्बा वैसा का वैसा खुल जाएगा। L² + M²। प्लस इस डब्बे को भी खोलना है, इस ब्रैकेट को भी खोलना है, उसके पहले साइन देखूंगा प्लस है, कोई टेंशन नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा साइन है वैसा का वैसा रहेगा। M² के आगे प्लस का साइन है इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, ये +N²।
सेम इस डब्बे को भी खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखो, अब क्या करना है, अब स्टार्टिंग से ढूंढते जाना है कि सेम तरीके की चीज कहाँ है। आम कहाँ पे है, अमरूद कहाँ पे है, वो ढूंढना है। एल स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, एल स्क्वायर मिल गया, एक और एल स्क्वायर मिल गया, एक एल स्क्वायर और उसमें एक और एल स्क्वायर मिल गया। कितना एल स्क्वायर, दो एल स्क्वायर। एक आम एक और आम, कितना आम, दो आम, तो दो एल स्क्वायर। इसको टिक कर दिया जाए, टिक कर दिया गया। एम स्क्वायर एक और एम स्क्वायर, कितना एम स्क्वायर, टू एम स्क्वायर, और कहीं पे एम स्क्वायर है नहीं है, तो प्लस 2m स्क्वायर। इसको भी टिक कर लो। एन स्क्वायर और एक और एन स्क्वायर, कितना एन स्क्वायर, दो एन स्क्वायर। इसको भी टिक कर लो। 2lm, कहीं पे एल एम है नहीं, एम एन है, एन एल है, कहीं पे एल एम नहीं है, तो ये वैसा का वैसा लिख देंगे, प्लस 2lm। इसको भी टिक कर लो। एम एन जैसा कहीं पे है, एम एन जैसा भी कहीं नहीं है, तो वैसा का वैसा लिख लिया, 2mn प्लस 2nl। एन एल जैसा भी कहीं नहीं है, टिक कर लिया, सारा लिख लिया मैंने। तो यही तुम्हारा आंसर है फाइनली। कहने का मतलब है कि इससे ज्यादा तुम ऐड नहीं कर सकते। ये देखो, ये एक आम की तरह है, ये इमली की तरह है, ये मान लो गावा की तरह है, ये पोटैटो की तरह है, एल एम एक पोटैटो है, ये कुछ और मान लो, ब्रिंजल मान लो, ये कुछ और मान लो, गोभी मान लो। अब इन सबको ऐड नहीं कर सकते तुम। इतना ही कह सकते हो कि हाँ, पोटैटो प्लस टमाटर प्लस ये। ऐसा तो नहीं है ना कि दो टमाटर प्लस तीन टमाटर, पांच टमाटर। ये सारे अलग अलग एंटिटीज हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं अलग अलग टर्म्स। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है। जो साथ वाले टर्म थे उनको तो मैंने ऐड कर दिया। जैसे एन और एन दोनों एक ही चीज थी, एन स्क्वायर। अगर ये आम था तो ये भी आम है, तो एक आम और दूसरे आम को जोड़ दिया, दो आम, तो वही लिखा 2n स्क्वायर। तो लॉजिक ये है बच्चों, लॉजिक ऐसे समझना है कि टर्म्स क्या होता है एक्सप्रेशन में, ठीक है। अलग अलग जो एंटिटीज हैं, डिस्टिंक्ट एंटिटीज, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो एंटिटीज हैं, उनको हम टर्म बोलते हैं, और इस तरीके से हम ऐड करते हैं सभी को। सिमिलरली एक्सरसाइज 8.1 का ही अगला एक क्वेश्चन है। ऐसा ही तीन चार क्वेश्चन के ग्रुप है जो कि सब्सट्रैक्शन के ऊपर है, वो हम देखेंगे, वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सेम इसी लॉजिक से। कोई और कुछ पढ़ना ही नहीं है। वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन का भी बताऊंगा, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लोगे, कोई दूसरी लॉजिक सीखनी नहीं है, बस एक लॉजिक पकड़ के चलना है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है बस। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।